नमस्कार भाई प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है भाई। अपना जो 10 मिनट शो चल रहा है उसके बारे में। 10 मिनट शो का मतलब यही है कि आपका थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम रिवीजन करवा सकें जो आपके आने वाले एग्जाम है भाई। तो इंडियन जीके हम कवर कर रहे हैं, इसी में साथ साथ और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना इंडियन जीके के, वो हम कवर करने का काम करेंगे भाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? यानी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कब बनाया गया था भाई? तो आपको पता ही है कि पहले चुनाव जो भारत में हुए थे वो कब हुए थे? 1951 में हुए थे भाई। ठीक है, तो 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। यानी भारत का जो क्या हुआ, चुनाव आयोग जो इलेक्शन करवाता है, चुनाव करवाता है भाई, जिसे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, आपके जो आप विधायक चुनते हो, सांसद चुनते हो, वो सभी का चुनाव क्या है, चुनाव आयोग क्या करता है, इनका गठन करता है भाई। ठीक है, और सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? ये चुनाव आयोग की होती है। और कब गठन हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, और इनका जो हेड ऑफिस है यानी हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है भाई अपना नई दिल्ली में। कहाँ पे है भाई? नई दिल्ली में है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? तो सबसे जो लंबा प्लेटफॉर्म है ना, जो जैसे इस तरह के लंबाई में, ठीक है, वो कौन सा भाई? हुबली कर्नाटका में है। कहाँ पे है भाई? हुबली कर्नाटका में है। और क्या है, एक गोरखपुर का भी आता है भाई क्वेश्चन। वो पहले प्लेटफॉर्म वो था, फिर बाद में क्या हुआ, जो हुबली कर्नाटका में है वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वर्तमान समय में माना जाता है भाई। ठीक है, और कर्नाटका में कहाँ पे है? ये हुबली में है। ठीक है, इसके अलावा भाई आगे देखोगे तो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है भाई? शोक क्या होता है भाई? सोरो ऑफ बंगाल किसको कहा जाता है? तो है दामोदर नदी को। किसको कहा जाता है भाई? दामोदर नदी को। अब क्यों बोला जाता है भाई शोक इसको? यानी जब क्या है, ये नदी चलती है जैसे इस प्रकार से चलती है, तो अपने साथ क्या है भाई, ये मिट्टियाँ कटाव भी करती है। तो क्या है, ये अपने अपने रास्ते बदलती रहती है भाई। कभी इस साइड से बहने लगी, कभी इस साइड ज़्यादा कुछ मतलब आगे आ गया, तो उसका अपना क्या है, जो पानी का बहाव है वो मुड़ जाता है और अपनी दिशा बदल लेती है भाई। तो इसलिए क्या है, इसको बंगाल का शोक कहा जाता है, यानी दिशा बदल लेती है। और कोई लोग मान लो भाई, कोई भी है, वो अपना घर बना लिया उन्होंने यहाँ पे, और इसने अपना रास्ता पलट लिया, तो वो क्या करेगी, इसको बहा के ले जाएगी। इसलिए क्या है भाई, इसका बंगाल का शोक बोला जाता है। किसको? दामोदर नदी को बोला जाता है भाई। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट आता है भाई, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है भाई? तो ऊंचा जलप्रपात कौन सा है भाई? वो है भाई कुच्चिकल जलप्रपात, जो कहाँ पे है भाई? कर्नाटका में है। कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कर्नाटका में क्या है भाई, एक और मैंने अभी अभी बताया था, तो वो है भाई हुबली जो प्लेटफॉर्म है वो है। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछ रहे तो वो कौन सा भाई? कुच्चिकल जलप्रपात है भाई। ठीक है, जो क्या पे है, कर्नाटका में पड़ता है भाई। ये ऊंचे नीचे बड़े छोटे ये सभी याद रखने के हैं भाई, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, हरियाणा का दे रहे हो, कोई भी स्टेट एग्जाम दे रहे हो ना, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे भाई। और जो खासकर हरियाणा के बच्चे हैं, अपनी वो जो ऑडियंस है हरियाणा वाली, वो इनको जरूर करके जाए भाई, एक बार जरूर देखें, क्योंकि हरियाणा जी के अकेले से काम नहीं चलने वाला। जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना टॉप, वो मैं करवा रहा हूँ, ताकि आपको टॉपिक पढ़ने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगेगा। एग्जाम आपका 1-2 महीने बाद आने वाला है, इसलिए भाई आपका क्विक रिवीजन हो जाए, इसलिए ये सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है। और क्लास अच्छी लग रही है तो भाई क्लास को एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें भाई। ठीक है, भारत का पहला मोबाइल कॉल कब और किसने किया था? तो ज्योति बसु और सुखराम, इन दोनों ने किया था आपस में। कब? 1995 में किया था भाई, पहला मोबाइल कॉल था ये। ठीक है, जो पहली बार किया गया था भाई। किस वर्ष भारत परमाणु शक्ति का राष्ट्र बना था भाई? तो उस कब बना था ये? 1974 में। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जो था, उस समय क्या है भाई, 1974 में क्या था भाई, परमाणु शक्ति का राष्ट्र बन गया था भाई ये। और खुद के परमाणु कब टेस्ट किया था? तो वो क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम की देख रेख में क्या है भाई, इन्होंने परमाणु मिसाइल का मिसाइल बनाई थी, खुद भारत बनाने लग गया था भाई मिसाइल। और उस समय अपने देश के जो प्रधानमंत्री होते थे वो कौन होते थे भाई? वाजपेयी जी होते थे। कौन होते थे? वाजपेयी जी होते थे। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन थे उस समय? आप सभी कमेंट करके मेरे को बताओ भाई। ठीक है, और साइंटिस्ट कौन थे भाई? एपीजे अब्दुल कलाम की देख रेख में ये सब हुआ था भाई। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं भाई अपना, भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित किया गया था भाई? तो क्या क्या है भाई, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, तो वो कहाँ पे किया गया था भाई? खड़गपुर में, पश्चिम बंगाल है जो खड़गपुर में है। ठीक है, वहाँ पे क्या है भाई, पहला आईआईटी स्थापित किया गया था खड़गपुर पश्चिम बंगाल में। और जो टॉप आईआईटी का नाम आता है ना, तो खड़गपुर बंगाल का नाम
सबसे टॉप आपको देखने को मिलेगा भाई, जो बॉम्बे वाली भी है, आईआईटी दिल्ली भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या भाई अपने आईआईटी जहाँ पे क्या इंजीनियर्स अपनी पढ़ाई करके देश में ऐसे ऐसे विकसित मतलब कुछ ऐसे कारनामे करके दिखाते हैं भाई, ऐसी रचना करते हैं वो आर्किटेक्ट, ऐसा दिखाते हैं कि जिससे क्या हो देश का नाम रोशन होता है और अपने देश में ही क्या है बहुत अच्छा आर्किटेक्ट वो निर्माण करते हैं भाई, ठीक है। फिर इसके बाद आता है भाई गगनयान मिशन किससे जुड़ा हुआ है, तो वो है भाई मानव अंतरिक्ष उड़ान से भाई। तो गगनयान मिशन किससे जुड़ा भाई, तो हम मानव अंतरिक्ष उड़ान से यानी ह्यूमन स्पेस लाइट से जुड़ा हुआ है। इससे क्या है भाई, जो मानव है ना यानी जो ह्यूमन है, ठीक है, उनको अंतरिक्ष में ले जाने का जो मिशन है वो कौन सा भाई, गगनयान मिशन है। यानी जो भाई अपने ह्यूमन है यानी मानव है, उसको धरती से परे अंतरिक्ष में ले जाना, ठीक है। वो किससे जुड़ा भाई, जैसे आप घूमने जाते हो ना, वैसे ही अंतरिक्ष में घूमने के लिए प्लान बनाया जा रहा है हर, और जो भाई जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो उसको उस राइड को अफोर्ड कर सकता है भाई, ठीक है। तो यानी गगनयान मिशन से जुड़ा हुआ है भाई। फिर है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है भाई, तो वो आप सभी को पता है बंगाल टाइगर है भाई। कौन सा है, बंगाल टाइगर है जो कि है भारत का राष्ट्रीय पशु है भाई। फिर आता है नेक्स्ट पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है भाई 5 जून को। कब मनाया जाता है, 5 जून को, जो क्या है भाई विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और आप सभी से निवेदन है कि भाई सभी अभी बारिश का मानसून का समय आ चुका है, सभी एक एक पौधा अपने नाम से हर जगह लगाओ भाई, ठीक है। और हम अपने पर्यावरण को जैसे ही क्या पर्यावरण के आप बढ़ावा दोगे, पेड़ पौधे लगाओगे, आप आसपास हरियाली देखने को मिलेगी, आपका मन है वो शांत रहेगा और आसपास का वातावरण है वो शुद्ध होगा भाई, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो वो कौन सा स्थान था, बोध गया नामक स्थान पे किसको, भगवान बुद्ध को क्या हुई थी भाई, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो वो स्वामी दयानंद जी ने की थी भाई। किसने की थी, स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आप सभी को पता ही है, बोध गया में हुई थी भाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो वो है भाई गुरुमुखी है। कौन सी है भाई, गुरुमुखी है, जो क्या है भाई पंजाबी भाषा की लिपि है। हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता है, तो भाई 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त मिली हुई है भाई, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है भाई, तो वो है कन्याकुमारी है। जैसे भारत का नक्शा देखोगे इस टाइप से, ठीक है, तो क्या है भाई जो दक्षिणतम बिंदु है ना नीचे वाला, वो कौन सा है, तो वो है कन्याकुमारी का है भाई, जो तमिलनाडु में पड़ता है। कौन सा है भाई, कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में सबसे पहले सूरज है वो किस राज्य में निकलता है, तो भाई देखोगे इस टाइप से, ठीक है। जो ईस्ट यानी पूर्वोत्तर राज्य हैं, तो पूर्वोत्तर राज्य सबसे पूर्वोत्तर कौन सा अपना, तो वो अरुणाचल प्रदेश है भाई। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा, भारत का सबसे पहला सूरज है वो देखने को मिलेगा भाई। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के लिए होता है, तो वो शुगर की बीमारी होता है ना, मधुमेह, ठीक है, जिसको शुगर की बीमारी होती है उसके लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। शुगर में क्या होता है भाई, जैसे ही आपका शरीर है ना, कोई भी जैसे एंटीबायोटिक लोगे तो वो काम करना बंद कर देगी भाई, शुगर होगी ना जिसके, तो उसमें क्या होता है कि भाई जो आप एंटीबायोटिक ले, जैसे बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, कोई कट लग गया, तो कोई घाव है तो वो जल्दी नहीं भरेगा भाई, जिसको कट लग जाता है, बीमार हो गया तो वो जल्दी से ठीक नहीं होगा। तो ये किसके लक्षण है भाई, मधुमेह या शुगर के लक्षण है भाई। फिर है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो वो असम का भाई, असम बिहू ऐसे ही याद रख सकते हो भाई, ठीक है। तो असम किसका मतलब बिहू किसका नृत्य है, तो वो असम राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है भाई, ठीक है। त्योहार है भाई। और कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में, तो जैसे कोई भी खट्टा फल दिख जाए आपको, आंवला कैसा होता है खट्टा, संतरे कैसे होते हैं खट्टे, मौसमी कैसी होती है खट्टी, तो इन सब में किसका, नींबू कैसा होता है खट्टा, तो इनमें क्या मिलेगा भाई, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में भरपूर मात्रा में मिलेगा भाई। कौन से में, विटामिन सी आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है भाई। फिर है भाई भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भाई, तो वो था विलियम बेंटिक था, जो क्या था भाई, गवर्नर जनरल बना था भाई भारत का पहला। कब, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था भाई, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का EIC का राज था भाई। फिर कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो वो हुआ था भाई चीन में। कहाँ पे हुआ था, चीन में भाई कागज का आविष्कार हुआ था भाई। उससे पहले किस पे लिखे थे, तो एक पत्थर होता था भाई, बेलपत्र या इस टाइप का पत्थर होता था, उसके पत्तों के ऊपर लिखा जाता था भाई। वो पत्ता लंबे समय तक क्या होता था, खराब नहीं होता था, उसके ऊपर या कपड़े के ऊपर या इस प्रकार से लिखा जाता था भाई, कोई भी लेटर पहुंचाना हो गया, संदेश पहुंचाना हो गया, ठीक है। फिर है भाई गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो वो था भाई सिद्धार्थ,
कहाँ कौन सा था भाई, सिद्धार्थ। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, महात्मा बुद्ध बन गए थे ये, बाद में महात्मा बन गए थे, बुद्ध बन गए थे, तो बोध गया में इनको प्राप्ति हुई थी भाई, सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है। फिर भाई गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र जो बल हैं उनका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है भाई। कभी आपसे पूछे तो आप लिख दो भाई जो जनरल होता है, ठीक है, वो होता है, पर जनरल नहीं होता भाई, या मेजर कमांडर कोई भी लेफ्टिनेंट वगैरह नहीं होता। सर्वोच्च सेनापति होता है वो होता है अपना देश का राष्ट्रपति होता है, और वो तीनों ही सेनाओं का क्या होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है भाई, कौन, अपना राष्ट्रपति होता है भाई, ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रपति मैंने पिछली क्लास में बताया था, और अभी भी आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में देश के राष्ट्रपति कौन है। रोतुंदी किस विटामिन की कमी से होता है, तो वो होता है भाई विटामिन ए की में, यानी रात को अंधापन यानी दिखाई ना देना, ठीक है, तो वो किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, रोतुंदी बीमारी हो जाती है भाई। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो वो पोंगल भाई तमिलनाडु का त्यौहार है भाई, किसका है, तमिलनाडु का त्यौहार है। जैसे हमारे होली का बनाते हैं ना, वैसे ही उस टाइप से क्या है, पोंगल बनाया जाता है भाई, रंगोली वगैरह उस टाइप के प्रतियोगिताएं वहाँ पे आयोजित की जाती हैं, कहाँ पे, तमिलनाडु में भाई, ठीक है। फिर उसके बाद है भाई गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य में क्या लोक नृत्य हैं, तो वो है भाई पंजाब के। किसके हैं भाई, गिद्दा और भंगड़ा कहाँ पे पाया जाता है भाई, सबसे ज़्यादा भंगड़ा किया जाता है, पंजाबी सबसे ज़्यादा भंगड़ा करते हैं भाई, ठीक है, यानी वहीं का लोक नृत्य है ये। फिर है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था भाई, किसका, टेलीविज़न का आविष्कार यानी टीवी का आविष्कार किसने किया था, जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था भाई। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो वो सभी को पता है भाई, रजिया सुल्तान थी। कौन थी भाई, रजिया सुल्तान थी, इतिहास की एकमात्र ऐसी महिला जो क्या दिल्ली सल्तनत की क्या बनी थी भाई, जो शासिका है वो बनी थी, यानी जो राजा का पद था ना वो रानी बैठी थी भाई, पहली शासिका बनी थी। फिर इसकी हत्या कर दी गई थी भाई, अपने हरियाणा की जो तैयारी कर रहे हैं आप सभी को पता हुआ, कैथल के नज़दीक इसकी क्या हो गई थी, हत्या कर दी गई थी, और वहीं पे इसका मकबरा बनाया गया भाई, ठीक है। और मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो गलफंडों की सहायता से भाई मछली अपना क्या है भाई, सांस लेती है, यानी जो श्वसन कार्य है वो करती है, ठीक है। इसके बाद है भाई इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो वो सबसे आप सभी जानते होंगे कि सबसे जो युवा धुरंधर जो अपने क्या थे भाई, स्वतंत्रता सेनानी थे, भगत सिंह जी ने किया था भाई। आज़ाद भारत की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, एक युवाओं को जगाने का, देश को जगाने का काम किया था किसने, भगत सिंह ने। एक 19-20 साल का लड़का जब क्या है भैया मन में आक्रोश लिए, क्या भाई इतनी भयंकर जुनून सवार था, और 23 की उम्र में क्या हो गई थी, इनको फांसी हो गई थी भाई, अंग्रेजों ने इनको धोखे से फांसी दे दी थी भाई, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था, तो ये भाई 1919 में अमृतसर में हुआ था भाई। ये क्या है भाई, 1919 में क्या हुआ था, रोल एक्ट आया था भाई, ये काला कानून बोलते हैं जिसको, जो 1919 में आया था, और उसके विरोध में लोग यहाँ पे क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे, निहत्थे लोग थे, और जनरल डायर ने क्या किया था, उन निहत्थे लोगों पर क्या कर दी थी, गोलियां चलवा दी थी भाई, अंधाधुंध। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई रिपोर्ट्स आई थी भाई, इनमें कई बार तो जगह तो बोला गया था भाई, जो डायर ने पेश की उसमें तो बोला गया था 100-200 आदमी मरे हैं, परंतु उसके अलावा भाई कम से कम भी ये लगा लो 700-800 की रिपोर्ट आई, एक बार 1000 लोगों की रिपोर्ट आई। किसी ने जान बचाने के लिए क्या था, वहाँ पे कुआं था पानी का पीने के लिए, उसमें बचाने के लिए, पर क्या हो गया, उसमें कूदे परंतु ऊपर से क्या हुआ, गोलियां चलवा दी गई कुएं में भी, और बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था भाई, इतिहास के सबसे ज़्यादा नरसंहारों में से एक था ये, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था भैया, अमृतसर में हुआ था 1919 में। आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको ये अपनी क्वेश्चन की सीरीज, आप सभी कमेंट करके बताएंगे एक बार, ठीक है। और क्लास अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।